Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about local self-government. Okay, so local self-government के बारे में जब हम बात करेंगे तो specifically we will be talking about the village administration. ठीक है, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे. Without any further delay, let's get started and let's start learning. Here comes the new chapter, the next chapter specifically, the local self-government. Okay. In this local self-government, what are we going to talk about? We'll talk about Gram Panchayat and Municipal Corporation. और इस चैप्टर में हम इन इजी क्वेश्चंस के आंसर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि हेड ऑफ द विलेज पंचायत कौन होता है? ऑफ कोर्स सरपंच होता है, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हेड ऑफ म्यूनिसिपल कमिटी कौन होता है? हम उसको चेयरमैन बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर म्यूनिसिपल कमिटी का हेड चेयरमैन है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन है भाई? ये मेयर होता है. ठीक है, याद रखना है. ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखो, जब हम विलेजेस की बात करते हैं तो विलेज में हमको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमारी लाइफ से अलग हैं. ठीक है, वी आर लिविंग मोर कंफर्टेबल लाइफ देन देम. ओके, एवरी डे यू सी मेन स्वीपिंग ऑन द रोड इन मॉर्निंग. हम देखते हैं जनरली लाइक कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, सुबह सुबह सड़कों की सफाई कर रहे होते हैं. और आप ये भी देखते हो कि जो स्ट्रीट लाइट है वो इवनिंग में क्या हो जाती है? ऑफ कोर्स वो टर्न ऑन हो जाती है, मॉर्निंग में ऑफ हो जाती है. ठीक है, वाटर सप्लाई आपके घर में प्रॉपर है या नहीं? ठीक है, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी है, यू हैव गुड लाइक रोड्स ऑल्सो. You see that they are being repaired too. सड़कें जो हैं वो समय समय पर क्या हैं, बन भी रही हैं. Do you know who looks after these things? अब आप आपको ये जानना है, ठीक है ना, क्या कि ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं. सड़कें बन रही हैं तो सड़कें अपने आप तो नहीं बन रही हैं. स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ हो रही है, अपने आप तो नहीं हो रही है ना. तो कौन कर रहा है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है? तो ये स्पेसिफिकली हम किसकी बात करेंगे? हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे. ठीक है, गांव की बात करेंगे. इन विलेजेस इट इज ग्राम पंचायत एंड इन टाउन्स इट इज म्यूनिसिपल कमिटी. जब हम गांव की बात करेंगे या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत ये सब देखती है. ठीक है, और जब हम शहरों की बात करते हैं तो म्यूनिसिपल कमिटी जो है वो क्या करती है? इट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज सिविक एमनेस्टीज. ओके, चलिए, द बिग सिटीज हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज. ठीक है, तो बड़ी बड़ी सिटीज जो हैं वहां पे क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जो ये सारी फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड कराती हैं. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट ग्राम पंचायत. मतलब वन आफ्टर द अदर हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में पढ़ेंगे और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, अब विलेज क्या है? ऑफ कोर्स इट इज लाइक अ फैमिली. ठीक है, इट हैज टू बी देयर हैज टू बी समवन टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द फैमिली. ठीक है, अब देखो, हमारी फैमिली में हमारा ध्यान कौन रखता है? हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं. तो अब अगर ये विलेज जो है ये हमारा परिवार है तो इसका ध्यान रखने के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए. ठीक है, बट व्हेन द फैमिली इज बिग, one head cannot look after all its need. अब कोई एक इंसान तो इन सब का ध्यान नहीं रख सकता. ठीक है ना. So in a village, एक गांव के अंदर हम क्या देखते हैं? एक तो होगा हेड. ठीक है ना, जो कि लोगों की जरूरतों का ध्यान रखेगा. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? और देखो, उसके साथ में क्या होंगे? कुछ लोग होंगे. ठीक है ना, तो जो हेड होगा वो कौन होगा? सरपंच होगा. ठीक है, और उसके साथ में 5 अलग लोग जो है वो किसका हिस्सा है? पंच का हिस्सा है. ठीक है, पंचेस आर मेंबर हु कंडक्ट द ग्राम पंचायत. ठीक है, अब पंच कौन होते हैं? वो लोग हैं जो ग्राम पंचायत को कंडक्ट करते हैं. अब विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत गवर्न्स द विलेज. ओके, तो ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए. विलेज को कौन गवर्न करता है? विलेज पंचायत गवर्न करती है. एंड इट इज एन इलेक्टेड बॉडी. तो इनके लिए भी क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं, पंच के लिए, सरपंच के लिए. ठीक है, ओके, नाउ ऑल दी पंच आर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स. ठीक है, तो हमारे गांव के जो लोग हैं वही इन्हें क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे. ईच विलेज पंचायत
हैज एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। हर विलेज पंचायत में एक वुमेन मेंबर जरूर होगी। एंड द हेड ऑफ पंचेस आर कॉल्ड प्रधान और सरपंच, जिसकी हमने सबसे पहले बात की। तो एक क्या होगा, हेड होगा जिसे हम सरपंच कहेंगे, और उसके साथ में कुछ मेंबर्स होंगे जिसको हम पंच कहेंगे, और इन पंच में एक महिला जरूर होगी। ठीक है, सो बेसिकली इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, यू कैन से कि महिलाओं को भी क्या मिले, वहां पर लाइक स्थान मिले। चलो, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब इस ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं बेटा, इसके फंक्शंस क्या क्या है। पहली बात तो हमारे गांव में साफ सफाई है या नहीं, ठीक है, कौन ध्यान रखेगा, पंचायत ध्यान रखेगी। प्रॉपर पानी का जो लाइक अवेलेबिलिटी है वो है या नहीं, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, ठीक है। इसके बाद में जो विलेजेस हैं इसमें स्ट्रीट लाइट लाइक प्रॉपरली लाइक अवेलेबल है या नहीं, या फिर रोड्स जो हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो समय पर हो रही है या नहीं। ये सारी चीजें आपको एजुकेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, एंड देन हेल्थ सेंटर्स इन द विलेज टू लुक आफ्टर द सिक पीपल, ठीक है ना। तो जो बीमार लोग हैं, मरीज लोग हैं, उनके लिए हेल्थ सेंटर, अच्छे हेल्थ सेंटर्स कौन प्रोवाइड कराएगा। एंड देन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द विलेज, ठीक है। तो ये सारा ध्यान कौन रखता है, ये ग्राम पंचायत रखती है, ठीक है। और क्या करती है, इट हेल्प टू लाइक सेटल माइनर डिस्प्यूट्स बिटवीन विलेजर्स। अब कुछ लोगों के माइनर डिस्प्यूट्स हैं तो वो सीधे कोर्ट में ना जाके कहाँ जाएंगे, ग्राम पंचायत में जाएंगे, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत उनके मामले को सुनेगी और क्या करेगी, एक डिसीजन देगी। नाउ कम्स इनकम ऑफ पंचायत। अब ये जो पंचायत हमारे मैटर्स को सॉल्व कर रही है, हमारी जरूरतों का ध्यान रख रही है, तो इसकी इनकम का सोर्स क्या है। तो देखो, द विलेज पंचायत नीड मनी टू डू ऑल द वेलफेयर एक्टिविटीज। इनको सभी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए, है ना। इट गेट्स मनी फ्रॉम द टैक्सेस दैट पीपल पे फॉर यूजिंग रोड्स, ठीक है, रोड्स हैं, हाउसेज हैं, लैंड, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इट ऑल्सो गेट्स मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज ग्रांट एंड एड, ठीक है। चलो, नाउ जो इनके एफर्ट्स हैं किसके, ग्राम पंचायत के, दीज आर नॉट इनफ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल। इट ऑल्सो लाइक इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरी विलेजर टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब अगर ग्राम पंचायत, केवल ग्राम पंचायत क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि आप क्या कीजिए, रोड्स को क्लीन रखिए, अपने आसपास में कचरा मत फेंकिए, ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही यूज करिए, या फिर आप क्या कीजिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करिए। केवल ग्राम पंचायत के प्रयासों से कुछ नहीं होगा, लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, लाइक कोऑपरेट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज तो क्या होगा, देखो पंचायत में मैक्सिमम कितने लोग हैं, 5 लोग 10 लोग है ना, लेकिन गांव में कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोगों को भी क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने गांव को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट्स अपॉइंट ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स बोथ मैन एंड वुमेन टू एडवाइज फार्मर्स अबाउट न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सरकार क्या करती है, कुछ लोगों को ट्रेन करती है, ठीक है ना, और इन ट्रेन इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करती है ताकि ये किसानों को बता सकें क्या, अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज, आप अपनी फार्मिंग को अच्छा कैसे कर सकते हो। एंड दे गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रॉप, seeds, means of irrigation, etc. These gives the important information about crop, seeds, means of irrigations. We already have talked about it. तो ये जो लोग हैं इनको क्या कहा जाता है, ग्राम सेवक कहा जाता है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे, फार्मर्स को बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी फसलों को और अच्छा कर सकते हो और ज्यादा प्रॉफिट आप अपनी क्रॉप से कमा सकते हो, ठीक है। तो अगर वो मैन है तो हम कहेंगे उन्हें ग्राम सेवक, अगर वो वुमेन है तो हम उन्हें ग्राम सेविका कहेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ रूरल गवर्नमेंट। अब इस रूरल गवर्नमेंट के पार्ट कौन कौन से हैं बेटा, तो देखो, मेनी विलेजेस आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लॉक। अब हमने क्या किया, 1 to 10, ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे कुछ विलेजेस हैं, ठीक है, इन सब विलेजेस को मिला के एक क्या बन गया, ब्लॉक बन गया, ठीक है। ईच ब्लॉक इज मैनेज्ड बाय अ ब्लॉक समिति। अब इसका जो मैनेजमेंट है, इस ब्लॉक का मैनेजमेंट कौन देखेगा,
इस ब्लॉक का मैनेजमेंट ब्लॉक समिति देखेगी, ठीक है। देयर आर मेनी ब्लॉक समितिज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ऑफ कोर्स आगे देखेंगे तो जिला यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिला परिषद लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो देखो हमने कुछ विलेजेस को मिलाया तो ब्लॉक बना, अब हम कुछ ब्लॉक्स को मिला देंगे, ठीक है, यानी कि ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक लेट्स से 2 है, फिर ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 4 है, इन सभी ब्लॉक्स को मिला के क्या बन जाएगा, एक जिला बन जाएगा या डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। इस डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट कौन देख रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट जिला परिषद देख रही है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देख रही है, ठीक है। ब्लॉक्स के लिए ब्लॉक समिति, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट लाइक परिषद या फिर काउंसिल, ठीक है। चलो now comes okay so we already have talked about it जिला परिषद। तो अब देखेंगे कि जो ब्लॉक समिति है और जो जिला परिषद है, these are there are three main parts like in रूरल गवर्नमेंट। तो हमने देखा, हमने बात करी पंचायत की, हमने बात की ब्लॉक समिति की और हमने बात की जिला परिषद की, ठीक है। और अब हम बात करेंगे म्यूनिसिपल कमेटी की, यानी कि देखो म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो कहाँ पे फंक्शन कर रही होती है, सिटी में। फंक्शन यानी इनके जो काम होते हैं वो कहाँ हो रहे होते हैं, सिटी में। मैन एंड वुमेन 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव, ठीक है, तो लाइक 18 ईयर्स से अबव वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्शंस कॉल्ड वार्ड। लेट्स से कि आपकी एक सिटी है जिसका नाम है लेट्स से मेरठ, यस, ओके। तो इस सिटी को बहुत सारे किस में डिवाइड किया जाएगा, वार्ड्स में डिवाइड किया जाएगा। और ओके हमने क्या कर दिया, जब भी बहुत सारे लाइक अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है तो ये अलग अलग सेक्शंस क्या होंगे, वार्ड होंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड। तो हर वार्ड से एक एक व्यक्ति क्या होगा, इलेक्ट होगा। ओके, इन बिग सिटीज म्यूनिसिपल कमिटीज आर कॉल्ड कॉर्पोरेशंस। लेट्स से एक सिटी है जिसका नाम है मुंबई, तो ये छोटा शहर है या बड़ा शहर है, ऑफ कोर्स एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पे क्या होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। ओके, ऑलराइट, नाउ द हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कमिटी इज कॉल्ड चेयरमैन, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कमिटी, मान लो कि यहाँ पर हमने एक कमिटी बनाई थी, तो इसका हेड कौन होगा, चेयरमैन होगा, ठीक है। लेकिन हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन होगा, मेयर होगा, ठीक है। However, मेरठ इज ऑल्सो अ बिग सिटी बाय द वे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऑफ कोर्स मेयर होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे किसी भी लाइक स्मॉल सिटी का नाम ले सकते हैं, लेट्स से XYZ कोई छोटा शहर है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने बात की किसकी, हमने बात की ओके चेयरमैन की, हमने बात की मेयर की, और अब हम एक नजर क्या देखेंगे कि इन सम सिटीज चेयरमैन और मेयर इज इलेक्टेड डायरेक्टली like the members and member of corporation are called councillors, ठीक है। तो इस कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, काउंसिलर्स कहते हैं, ठीक है। ये काउंसिलर्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, यानी डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर किस पर, सिटी के ऊपर, कि वहां किस तरह से मेयर का इलेक्शन हो रहा है। क्या डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें लोग अपने मेयर को चुनेंगे, या इनडायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें काउंसिलर्स वोट करेंगे, ठीक है। तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क योर पेरेंट्स कि हमारी सिटी में मेयर का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू विल बी डूइंग इट। ओके, सो नाउ फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी। अब हम देखेंगे ये म्यूनिसिपल कमेटी क्या करती है। अब देखो जो काम कौन कर रही थी, ग्राम पंचायत कर रही थी, ठीक है ना। अब उसी तरह के काम आप यहाँ देखोगे, हमारा शहर स्वच्छ है या नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए अब ये क्या कर रहे होंगे, कुछ ऑर्गेनाइज लाइक दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, ठीक है, एंड सेटिंग अप पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स बनवाएंगे, टू अरेंज फॉर सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेन स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड्स, एंड टू ओपन and run primary health centers and hospitals, ठीक है, to provide free and compulsory education for children up to 14 years of age, ठीक है, and then
टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स एंड पार्क। ये सारी चीजें कौन देखेगा? हमारे यहाँ पे प्रॉपर लिटरेसी प्रोग्राम्स जो है वो चल रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो ये सब चीजें कौन देखेगा? म्यूनिसिपल कमिटी देखेगी। टू कैरी आउट अबव फंक्शंस द म्यूनिसिपल कमिटी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? देखो, where does this money comes from? Money comes from the taxes people pay for the use of roads, houses, land, electricity and water. आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, आप जो वाटर यूज कर रहे हैं, आप जो भी रोड्स यूज कर रहे हैं अपनी सिटी के अंदर, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स बेटा क्या दे रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, और इसी टैक्स से पैसा आता है इन सारी चीजों को करने के लिए, जो कौन कर रही है? ऑफ कोर्स आपकी म्यूनिसिपल कमिटी कर रही है, ठीक है। We must be good citizen and do our duties by keeping the village, town or city we live in clean. We must pay our taxes regularly too. हमको क्या करना चाहिए? Of course, regular tax pay करना चाहिए। एंड वी शुड डेफिनेटली ट्राई कि हम अपनी सिटी को, अपनी स्ट्रीट को, अपने हाउस को क्या रखेंगे? क्लीन रखेंगे। ऑलराइट, एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। एंड नाउ कम्स रिवीजन पॉइंट्स। आई सजेस्ट go through it, at least once go through it, okay? Now comes assessment part. Assessment में as always आपको क्या करना है? correct answer को encircle करना है। I'm just gonna get you the correct answer. Most people in our country lives in, ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? Okay, so ज्यादातर लोग villages में रहते हैं। Okay, now people elects a group of person in a village. This group of person is called, अब गांव की बात हो रही है तो we call it ग्राम पंचायत। An elected member of the ग्राम पंचायत is called, okay, an elected member of a ग्राम पंचायत is called चेयरमैन, पंच और सरपंच। तो देखो यहाँ पे इलेक्शन किसका होता है? तो यहाँ पे सरपंच का भी इलेक्शन है और पंच का भी इलेक्शन है ना? So it can be पंच, it can be सरपंच, right? Okay, who is the head of ग्राम पंचायत? सरपंच is the head of ग्राम पंचायत, right? Okay, now comes, देखो इसके लिए ना let me just tell you, पंच will also be the correct answer. इनका क्या हो रहा है? इलेक्शन ही हो रहा है, ठीक है ना? Okay, now comes, every पंचायत has at least dash female members. कम से कम एक तो होती ही है। The head of the corporation is called, corporation के head को mayor कहा जाता है। So that's how we are done with this exercise. And now we are moving on to the next one. And it is generally the easiest exercise for us. Why? Because यहाँ पे हमको options already दिए हुए होते हैं, ठीक है? तो चलो, most people in dash lives in village. So most people in India you can say, right? ग्राम पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड, ग्राम पंचायत को हम और क्या बोल सकते हैं? विलेज पंचायत। The members of the Gram Panchayat elects a Sarpanch. ठीक है, and then a Gram Panchayat settles the dash of people, disputes of people. Okay, so let's do one thing before we move on. देखो आप, हमने यहाँ पे सरपंच किया है, right? So कोई भी डाउट नहीं हो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? However, a सरपंच is also elected, ठीक है ना? I'm not denying it. लेकिन क्योंकि उसका इलेक्शन कहाँ से हो रहा है? जो चुने हुए जो पंच हैं उनमें से, है ना? तो हम यहाँ पर करेंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड दी पंच। ओके, चलो, नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू दिस पार्ट। द ग्राम सेवक्स आर अपॉइंटेड बाय, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी, है ना? तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या यहाँ पर गवर्नमेंट ऑप्शंस में है या नहीं। तो अगर गवर्नमेंट नहीं है देन व्हाट विल बी दी ऑप्शन? देखो, डिस्प्यूट्स नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है, काउंसिलर इंडिया, विलेज पंचायत एंड सरपंच। ग्राम सेवक्स आर अपॉइंटेड बाय, ऑफ कोर्स दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट बट इट इज नॉट देयर इन द ऑप्शन। ओके, तो देखते हैं फटाफट से कि कौन सा ऑप्शन रह गया। मोस्ट पीपल इन इंडिया, सो इंडिया जो है हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर। विलेज पंचायत जो है वो ऑलरेडी इट इज बीइंग ऑप्टेड। ओके, नाउ
comes sarpanch. Okay, then disputes is also like it is done. Now we are left with councillor and gram panchayat, right? Okay, so no, gram panchayat or village panchayat. Okay, there is some typing errors, you can say, like there are some mistakes in this exercise. Okay, but the correct answer is government ही appoint करती है ना इनको. Yes, because we already have read it. So yes, government is only appointing these gram sevak and sevikas. We are done with this exercise, and now let's quickly move on to exercise number C, which is true and false. The villages have a municipal corporation. Municipal corporation है, village में नहीं होगी बेटा. False. The members of Gram Panchayat are chosen by people who are 12 or above. It's not 12. It's a false statement. Okay. The Sarpanch is the head of Gram Panchayat. Ye true hai. And then there is at least one women member in a village panchayat. That's true. Okay. The head of the municipal corporation is called Sarpanch. Municipal corporation का head mayor होता है, सरपंच नहीं होता. So it's a false statement. Okay. Now comes पंचायत. पंचायत को हम कहाँ मैच करेंगे बताइए? विलेज में मैच कर देंगे. म्यूनिसिपल कमेटी, जो कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट में होती है, एंड देन कॉर्पोरेशन बिग सिटीज में होती है, जिला परिषद स्मॉल सिटी में होती है. एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर. And here comes easy questions that you have to deal with. Okay, you have to answer. And okay, I'm sure everything is very much clear to you. And I'll now see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye-bye.